डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पावर सीरीज के बारे में। तो जब भी अब पावर सीरीज की बात होती है तो दो टर्म्स उसमें उभर के आती हैं। पहली टर्म है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस एंड द अदर टर्म इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। पावर सीरीज का जनरल एक्सप्रेशन जो होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द पावर सीरीज, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पावर सीरीज इज ऑफ द टाइप और that is of the form series a n z raised to the power n, where a n क्या है, a n is a sequence of complex numbers। तो इस टॉपिक में से दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग और गिवन सीरीज a n z n। सेकंड क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एंड also find the region of the convergence of this the region of convergence of the given series। तो दो मैथमेटिशियंस हुए उस टाइम के, कोशी एंड हेडमर्ड। they gave us the formula how to calculate the radius of convergence of the power series an zn। the formula is the radius of convergence is calculated by this formula 1 divided by limit। ओरिजिनल फॉर्मूला जो था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए, लिमिट n approaches to infinity, this is limit superior, this bar is used to denote limit superior and tends to infinity, modulus sign an whole raised to the power n, right? Now we can use Cauchy's second theorem on limits. So this is known as Cauchy's second theorem on limits. If sequence is positive, it means if every term of the sequence is positive, कोई भी टर्म जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। if every term of the sequence is positive, then limit of this sequence an whole raised to the power 1 by n approaches to infinity is given by limit n tends to infinity sequence an plus 1 divided by an। ध्यान रहे, इस Cauchy's सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस मस्ट बी पॉजिटिव। हर एक टर्म जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये रेशियो डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही हम इस Cauchy's सेकंड थ्योरम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे इस वाले केस के लिए, तो वी विल गेट 1 by r इज इक्वल टू, यहां पे रखो, ठीक है, तो इसकी लिमिट रखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 by r लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस साइन an plus 1 डिवाइडेड बाय an प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। पावर सीरीज का वो दायरा, वो रीजन, वो एरिया जहां पे पावर सीरीज हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे। सो दिस सर्कल इज, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सर्कल की क्या होती है, रेडियस भी होती है। तो इसी रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अगर इस सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स पे पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। अंदर वाला एरिया जो है दैट इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, दैट इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। बाहर वाला एरिया दैट इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन r। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस इस पॉइंट O से ग्रेटर देन r होगा। अंदर वाले पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन r रहेगा, ठीक है। और जो बाउंड्री सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट्स होंगे उनका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट O से दैट विल बी इक्वल टू r, राइट। सो ये जो r है, दिस r इज नोन एज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अगर ये r होती है 0, तो उसका मतलब ये होगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है कि इफ r बिकम्स 0, तो वो पावर सीरीज सिर्फ अपने सेंटर पे कन्वर्ज करेगी, सिर्फ अपने एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द पावर सीरीज, राइट। लेकिन अगर यही r ये r इंफिनिटी हो जाए तो हमारे पास ये सर्कल क्या हो जाएगा, दिस सर्कल विल बिकम अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। जब ये सर्कल इनफाइनाइट रेडियस का होगा तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को कवर कर लेगा। आई मीन टू से इन दैट केस जो पावर सीरीज होगी वो
हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे एट एवरी पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पावर सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो दो ही केसेस है, अगर आर जीरो आती है उस केस में क्या होगा, पावर सीरीज सिर्फ केवल ओनली अपने सेंटर पे कन्वर्ज करेगी। इन्फिनिटी वाले केस में पावर सीरीज पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कन्वर्ज करेगी। तो उस केस में आपको जो अपना कंक्लूजन निकालना है, बाकी केसेस भी आएंगे लेकिन ये जो है वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। जीरो के केस में आपको लिखना है कि पावर सीरीज इज ओनली कन्वर्जेंट एट दी ओरिजिन, जो भी गिवन रहेगा उस पावर सीरीज का ओरिजिन जो भी गिवन होगा। अगर सीरीज ए एन जेड एन टाइप की है तो उस केस में सेंटर ओबीसी बात है क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अगर जीरो रखो वहां पे जेड को जीरो रखेंगे तो सम क्या आ जाएगा, सम विल बी जीरो। तो इन्फिनिटी वाले केस में क्या होगा, इन्फिनिटी वाले केस में पावर सीरीज जो है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कन्वर्ज हो जाएगी। उस केस में जो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा दैट विल बी दी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन सी, राइट। बाकी केसेस भी आएंगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आर इज इक्वल टू 1 आता है तो उस केस में क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड लेस देन 1, that will be the circle of convergence, right? अब now we have a theorem which is given by the two mathematicians, the famous renowned mathematicians Cauchy and Hadamard। तो दोनों ने मिलके हमें पावर सीरीज के बारे में एक स्टेटमेंट दी दैट कि पावर सीरीज जो होती है, पावर सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली विद इन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है उस सर्कल के जो इंटीरियर वाले पॉइंट्स हैं, अंदर के जो पॉइंट्स हैं, उन अंदर वाले सारे पॉइंट्स पे ये जो पावर सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, सारे पॉइंट्स पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, एंड साथ में they had also provided other information which is and diverges outside it, यानी उस सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सर्कल के बाहर की बात हो रही है, वो बाहर के सारे पॉइंट्स पे वो जो पावर सीरीज होगी वो हमेशा क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। यानी अब आप लोगों को क्या लिखना है, बाई कोशी हेडमर्ड थ्योरम वी नो दैट power series is always absolutely and uniformly convergent within the circle of the convergence and diverges outside it, but there is one thing which you should notice, साथ में ये भी लिखा उन्होंने, may converge और diverge on the circumference, यानी जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, उस सर्कल के बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, उन पे हम कुछ नहीं कह सकते, यानी उन पॉइंट्स के लिए आपको अलग से चेक करना होगा कि पावर सीरीज जो है वो बाउंड्री के पॉइंट्स पे, यानी बाउंड्री के पॉइंट्स पे पावर सीरीज में कन्वर्ज और में डाइवर्ज। ठीक है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, एक बात पक्की है, अंदर के सारे पॉइंट्स पे पावर सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट रहेगी, सर्कल के अंदर के पॉइंट्स पे पावर सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट रहेगी, और सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे हमेशा सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। दिक्कत कहां पे आने वाली है, दिक्कत आने वाली है सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स पे, यानी बाउंड्री के पॉइंट्स पे आपको अलग से चेक करना होगा कि पावर सीरीज जो है वो बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसको हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि जो बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं उन पे पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। सो इट वेरीज फ्रॉम, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो वेरी करेंगी चीजें। ठीक है, कई ऐसी पावर सीरीज मिलेंगी हमें जो बाउंड्री पे कन्वर्ज कर जाएंगी, सारे बाउंड्री के सारे पॉइंट्स पे, और कुछ पावर सीरीज ऐसी होंगी जो बाउंड्री के पॉइंट्स पे कन्वर्ज नहीं करेगी। लेकिन वन थिंग इज गारंटीड दैट बाहर के उस जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल की जो भी रेडियस होगी वो रेडियस कहती है, वो रेडियस कहलाई जाती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। उस सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स पे पावर सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट रहेगी, ये हमें इन्होंने बताया था कोशी एडमंड ने, और बाहर के पॉइंट्स पे डाइवर्जेंट रहेगी। दिक्कत आने वाली है बाउंड्री पॉइंट्स पे, राइट। सो अब आपके पास सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए। पहला फॉर्मूला ये रहा, r इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉडुलस साइन an होल रेज़ टू द पावर, दिस इज मॉडुलस साइन an होल रेज़ टू द पावर 1 बाय n, राइट। ठीक है, क्योंकि जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी सीक्वेंस की तो इन दैट केस लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर जो है वो लिमिट के बराबर हो जाते हैं। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वहां पे लिखा होता लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो अगर आप लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी भी सीक्वेंस की तो इन दैट केस लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों उस सीक्वेंस के लिमिट के बराबर हो जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपके पास ये रहा which you should remember, r is given by 1 by limit n tends to infinity modulus an whole to the power 1 by n, and second
Second is r is given by limit n approaches to infinity modulus sign a n divided by a n plus 1. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी पावर सीरीज गिवन होगी वहां से उस सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज आर सीक्वेंस ए एन. ठीक है, उसके बाद ए एन प्लस 1 फाइंड करना है, रेशियो कैलकुलेट करो, उसकी लिमिट लो, उसकी लिमिट चेक करो, जो भी लिमिट आएगी दैट विल डिफाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे पास दो क्वेश्चंस है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज. इस केस में हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले फॉर दिस केस इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग दिस सीरीज विद दिस सीरीज. जो भी हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है पावर सीरीज का, समीशन ए एन जेड एन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी. तो जब भी हम, तो देखो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना, जितना आप अच्छे से एक्सप्रेस करोगे नंबर भी वैसे ही आएंगे. ठीक है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखना एग्जाम में. तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सो ऑन कंपेयरिंग द गिवन सीरीज विद दिस फॉर्म वी गेट, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सीक्वेंस ए एन इज, इस केस में ए एन क्या है, ए एन इज n रेज़ टू द पावर n. ठीक है, फॉर एवरी n. तो ए एन को हमने फाइंड कर लिया. अब हमें पता है हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए. तो अब आपको ये देखना है कि इस वाले an के लिए और इस वाली पावर सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है वो बेस्ट रहेगा. तो जैसे ही हमें पता है इस यहाँ पे पावर क्या है, n की पावर रेज़ टू द पावर n. तो जैसे ही अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करूं, मॉडुलस ए एन, मॉडुलस कैलकुलेट करो इसका, because it is positive, right, 1 की पावर 1 पॉजिटिव, it is always going to be positive, so मॉडुलस क्या होगा, n raised to the power n. अब 1 by n such that वो पावर, this power gets cancelled out, ये पावर कैंसिल हो जाए, तो n raised to the power n होल पावर 1 by n. तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, so we will be left with only n. now इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट मॉडुलस ऑफ a n होल इज टू पावर 1 by n, n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो लिमिट क्या आएगी इसकी, इंफिनिटी पे इसका बिहेवियर क्या रहेगा, इस सीक्वेंस का जो बिहेवियर है वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी. तो अब देखो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, एक ये वाला फॉर्मूला था, r इज गिवन बाय 1 बाय लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस. तो r क्या बनेगी हमारे इस केस में, r इज 1 बाय लिमिट n tends to infinity modulus a n whole raised to the power 1 by n. So 1 by infinity, we know that 1 by infinity is 0. 1 by infinity is 0. तो इस केस में हमारा जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हुआ वो क्या हुआ, उसकी रेडियस क्या आ रही है, रेडियस आ रही है 0. तो यानी हमारे पास सर्कल क्या बना, सर्कल ऑफ रेडियस 0. तो सर्कल ऑफ रेडियस 0 के केस में मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दिस केस जो ये पावर सीरीज होगी ये सिर्फ z इज इक्वल टू, इसका ओरिजिन क्या है 0, z इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ 0 पे कन्वर्ज करेगी. तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हुआ वो हुआ z इज इक्वल टू 0. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, दैट इज सिंगलटन 0. ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इज इक्वल टू 0. सो ये डिफाइन हो जाएगा आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, है ना. सो इस तरह की जो पावर सीरीज ए एन z माइनस 0 होल रेज़ टू द पावर n, इनका जो सेंटर होगा वो होगा 0. ठीक है, अदरवाइज कई क्वेश्चंस में आपको इस तरह से गिवन होगा z माइनस a, तो उस केस में उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये होगा a, z इज इक्वल टू a, राइट. सेकंड वाले केस में, इस वाले केस में जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास an क्या निकलेगा, an विल बी 1 by n फैक्टोरियल. an क्या निकलेगा, 1 by n फैक्टोरियल. तो इस केस में जाहिर सी बात है हम ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि n फैक्टोरियल की पावर अगर हम 1 by n कैलकुलेट करें सो दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, तो इस वाले केस में हम इस वाले फॉर्मूले को ट्राई करेंगे. तो इस केस में हमें क्या निकालना होगा, a n plus 1 which is
जहां जहां पे n है वहां वहां पे n+1 रखना है। तो ये हो जाएगा 1/n+1 फैक्टोरियल। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, ये रेशियो कैलकुलेट करनी an/an+1। तो रेशियो कैलकुलेट करो an/an+1, ये रेशियो कैलकुलेट करो 1/n फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 विच इज नथिंग बट, इसको ओपन करो तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सो यू विल बी लेफ्ट विद n+1। उसके बाद क्या है, इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज n+1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आ गया। फिर उसके बाद क्या था, लिमिट, इसकी लिमिट लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट क्या आएगी, लिमिट इसकी आएगी इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे इसका बिहेवियर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या रिजल्ट था, r इज, इस केस में r क्या आई हमारे पास, इस केस में r आई हमारे पास इंफिनिटी, r इज इंफिनिटी। सो ये जो पावर सीरीज है, सेकंड वाली जो पावर सीरीज है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कन्वर्जेंट होगी। यानी हमारे पास सर्कल क्या आया, सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो इस केस में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो होगा z। इस केस में क्या होगा, z such that z belongs to set of complex number। तो इन सारे पॉइंट्स पे ये जो गिवन पावर सीरीज है, सेकंड वाली जो पावर सीरीज है, इन सारे पॉइंट्स पे यानी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे वो कन्वर्जेंट रहेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उसमें हम फाइंड करेंगे फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे। ये तो सिंपल से क्वेश्चंस थे, ठीक है, बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे किस तरह हम चेक करेंगे कि पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। टिल देन गुड बाय।